नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एमए हिंदी साहित्य से। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड की होने वाली परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित हैं, उसके हिंदी के अंतर्गत मैं बात करूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में संक्षेप में। उनकी क्या कविता आने वाली है और क्या उनके बारे में आता है संक्षेप में जीवनी में। साथियों, शब्द की अपनी समय सीमा होती है और वीडियो की अपनी समय सीमा होती है, तो मैं संक्षेप में बिल्कुल बात करूंगा भारतेंदु जी के बारे में। साथियों, भारतेंदु जी का जन्म संवत में और सन में दोनों में मैं बताऊंगा, और मैं बात करूंगा भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग में आखिर क्या होता है कि क्यों भारतेंदु के ही नाम से भारतेंदु युग जाना गया। साथियों, मैं बात करता हूँ भारतेंदु युग और भारतेंदु युग। सबसे पहले भारतेंदु के बारे में बात करूँ, तभी भारतेंदु युग के बारे में समझना है। तो भारतेंदु का जन्म होता है सन 1850 में और उनकी मृत्यु होती है 1885 ईस्वी में होती है। यानी 50 में और 85 मतलब 35-36 वर्ष के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। साथी, बहुत ज्यादा ये जीवन नहीं जिए, मगर जितना भी जिए इतना बहुत ही महान जिए कि वह आज भी पढ़े जाते हैं। यानी एक कालजयी रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, जो हिंदी को पढ़ेगा वो इनको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हिंदी साहित्य को समझ पाएगा प्रारंभ से। साथियों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में होता है। संवत में अगर बात की जाए तो संवत 1907 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु संवत 1941 में हो जाती है। ये बहुत सी पत्र पत्रिकाओं के साथ यह नव जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने गए। साथियों, अब नव जागरण कहा जाए या पुनर्जागरण कहा जाए, या क्यों कहा जाए कि ये अग्रदूत माने गए हैं। साथियों, हिंदी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो वो दौर हमें देखने को मिलता है जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। यानी 18 से यानी 19वीं शताब्दी, तो विकास प्रारंभ हो चुका था। बिल्कुल। तो इसमें योगदान इनका ये था कि ये साहित्य रसिकों के साथ ही साथ ये साहित्य बन रहे थे और इनके अंतर्गत साहित्य के अभिव्यक्ति के लिए अंकुर देखने को मिल रहे थे बचपन से ही। साथियों, तो थे गोपाल चंद्र गिरधर दास के पिताजी भी साहित्य रसिकों में नाम आता है। तो भारतेंदु जी हिंदी में के अंतर्गत गद्य और काव्य में एक बहुत ही उन्नायक और प्रवर्तक मूर्धन्य सृष्टा के रूप में जाने गए। साथियों, और इन्होंने बांग्ला साहित्य को से सीख लेते हुए समाज की उस दौरान जो दशा थी, दुर्दशा थी, उसका इन्होंने चित्रण किया। नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों के अंतर्गत और कविता में इनका एक अहम योगदान देखने को मिलता है। साथियों, कि कविता के अंतर्गत ब्रज भाषा का जो विकास है देखने को मिलता है कि इन्होंने ब्रज भाषा में क्या किया। साथियों, इन्होंने 70 से अधिक काव्य कृतियां लिखी हैं और 11 से अधिक नाटक लिखे हैं, उपन्यास 3 लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। सबसे अच्छा निबंध जो मुझे लगा, भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही अच्छा निबंध है, पढ़ना चाहिए। और जैसे कि हमने बात की रचनाओं के अंतर्गत, और रचनाएं तो थी ही, और इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली। सबसे पहली पत्रिका इन्होंने 1868 में जो निकाली थी, वो निकाली थी कविवचन सुधा, और उसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हम बात करते हैं जो साहित्य लिखा है, जो कविताएं लिखी हैं, आखिर ये भारतेंदु युग में इनका नाम क्यों सबसे ज्यादा लिया गया, या इनके नाम से ही भारतेंदु युग क्यों जाना गया। यानी उस दौरान ऐसी प्रवृत्तियां थी, इन्होंने लिखना उस पर शुरू किया, अभिव्यक्ति उस पर शुरू के ही नाम से वह युग जाना जाने लगा। यानी एक ऐसे सृष्टा के रूप में, एक दृष्टा के रूप में सामने आए जिन्होंने समाज को जगाया। नाटक लिखे, सबसे अच्छा नाटक लिखा, सबसे छोटा नाटक लिखा, जो इन्होंने नाटक लिखा था भारत दुर्दशा नाटक लिखा। अंधेर नगरी नाटक लिखा। अंधेर नगरी नाटक वह एक रात में ही उन्होंने लिख दिया था। और इन्होंने 70 से अधिक काव्य कृतियां लिखी, जैसे कि मैंने पूर्व में अभी बताया, जैसे प्रेम सर्वस्व हो गया, प्रेम लीला हो गया, और होली हो गया, और तुम तो विशस्य विश्मौसदम हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती हो गया। और जैसे कि कई नाटक देखने को मिलते हैं। जब मैं लिखित रूप में बात करूंगा तब और भी चीजें निकल के सामने आएंगी कि इसमें इन्होंने और भी क्या महत्वपूर्ण लिखा। इनकी भाषा के संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। भाषा से प्रेम जरूर होना चाहिए, इन्होंने कहा। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ताकि विकास में हो। तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे जहो को सूल। खैर, इसकी व्याख्या की ओर तो नहीं जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने प्राकृतिक वर्णन किया। तो यमुना छवि में जब इन्होंने लिखी, तो यमुना छवि की वो पंक्तियां आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 पंक्तियां हैं कि तरंगी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, झुके कूल सोहित बरसन हित मनहु सुहाय। साथियों, यह पंक्तियां हैं। और आगे बात की जाए, पूरी चर्चा होगी संक्षेप में जीवनी की, जितनी आनी है उतनी ही चर्चा, जो रचनाएं आनी है उन्हीं की चर्चा। साथियों,
आप सभी का स्वागत है पूरी चर्चा और बातचीत। तो आइए साथियों बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की संक्षिप्त जीवन पर। साथियों इसमें 3 पॉइंट हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य में या साहित्यिकों में क्या स्थान है, उनका जीवन परिचय, इनकी भाषा। साथियों इन 3 चीज़ों की बात होगी और इसमें इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इसके प्रमुख तौर पर मैं बात करूंगा। साथियों प्रारंभ करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय संक्षेप में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था, अतः संवत 1907 में हुआ। मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई और संवत के अनुसार बात किया तो संवत 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतेंदु हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भारत की गरीबी शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। साथियों इनका जन्म काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास एक अच्छे कवि थे। माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाने पर पिता जब 10 वर्ष के जब ये 10 वर्ष के थे तब, और माता जब ये 5 वर्ष के थे तब गुजर गए। दोनों के प्रेम से यह विमुख हो गए। दूसरी माँ के प्रेम ने इन्हें नहीं मिल सका इतना अच्छा, तो इनमें संवेदनशीलता लगातार बढ़ती गई। देखने और सोचने समझने की आदत का विकास होने लगा। साथियों बहुत तेजी से संवेदना का विकास हुआ। भारतेंदु ने शिक्षा बनारस से प्रारंभ की। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषा को सीखा। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। साथियों संक्षेप में साहित्यिक परिचय, जैसा कि 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु में साहित्य सेवा ने प्रारंभ कर दी थी। साथियों 18 वर्ष में कवि वचन सुधा पत्रिका इन्होंने निकाली और वर्ष 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा पर बालाबोधिन नामक पत्रिका निकाली। साथियों अब बात करते हैं आगे। साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, निबंध संग्रह एवं काव्य रचनाएं। साथियों इन्होंने मौलिक नाटकों की रचना की है। 9 मौलिक नाटक इन्होंने लिखे हैं, जैसा कि हैं वैदिक हिंसा न होती सन 1873 में प्रकाशित हुआ। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में प्रकाशित होता है। श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में, विशस्य विषमौषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881 और अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875, सती प्रताप 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साथियों यह इनके मौलिक नाटक हैं। यह अक्सर परीक्षाओं में बहुविकल्पी के रूप में भी पूछे जाते हैं और यह विद्यार्थियों का याद भी होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और रचनाकार के रूप में साहित्य में प्रारंभ में आते हैं, आधुनिक साहित्य के प्रारंभ में आते हैं। साथियों अनुदित नाटक विद्या सुंदरी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु। साथियों यह हमें 7 नाटक इनके देखने को मिलते हैं जो कि अनुदित हैं। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। साथियों कुछ प्रमुख निबंध संग्रह। नाटक आता है कालचक्र जर्नल के नाम से, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और कश्मीर कुसुम और जातीय संगीत, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, यह प्रमुख निबंध संग्रह हैं। साथियों काव्य कृतियाँ जैसी भक्त सर्वस्व 1870 में आती है, प्रेम मालिका 1872 ईस्वी में आती है, 71 में आती है, और कार्तिक स्नान, वैशाख महात्मा, प्रेम सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। साथियों प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी में, प्रेम तरंग 1877 में, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77 में, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879 ईस्वी में आती है। साथियों अब कहानी संग्रह जैसे अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृत्तांत जो आता है, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, यह साथियों बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर हमें पढ़ने को मिलती है। आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उपन्यास, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा। साथियों इनकी भाषा के समय में राजकाल और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी। साथियों इनके समय में बात की जाए, क्योंकि वो अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था, साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू
भी चलन में आ गई। ऐसे समय भारतीय हिंदू लोक भाषा और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का इन्होंने विकास किया। आज जो हिंदी में हम लिखते हैं बोलते हैं वह भारतीय हिंदू की ही देन है। कारण यही है कि आधुनिक हिंदी का जनक इन्हें ही माना जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में इन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। साथियों, इनकी शैली क्या है? भारतीय की शैली आखिर क्या है? शैली के दर्शन हमें रीतकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली भी दिखती है श्रृंगारिक कविताओं में इनकी, भावात्मक शैली भक्ति के पदों में, व्यंग्यात्मक शैली समाज सुधार की रचनाओं में और उद्बोधन शैली देश प्रेम की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। साथियों, रस क्या है? भारतीय सभी रसों में कविताएं इनकी देखने को मिलती है। श्रृंगार शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतीय जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की उत्कृष्ट योजना देखने को मिलती है। साथियों, भारतीय जी ने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों को अपनाया। वो केवल हिंदी ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला भाषा के सभी छंदों को स्थान दिया अपने काव्य में संस्कृत में वसंत कालिका, शार्दूल और विक्रीडित शालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पन, सोरठा, कुंडलियाँ, कवित्व, कविता, घासी इत्यादि, बांग्ला के प्रयास, उर्दू के रेख्ता, गजल छंदों का प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त भारतीय हिंदी में कजरी, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों का भी इन्होंने अलंकारों का भी बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे कि मैं बात करूँ सहज रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, विपक्ष, संधि अलंकार भारतीय हिंदी की अतिरिक्त लिपि रही है। शब्द अलंकारों को भी स्थान मिला है। निम्न पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छठा या योजना देखी जा सकती है। जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय झुकी कोलसो जल परसनहित मनहु सुहाय। इसी के साथ आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। रचनात्मक हिंदी के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।